देखिए भाव बहन विषयवान हिलाल गुरु भाई, आप के लिए विषय है आपका बेचैनी मन, जो साहब से दर्शन करने के लिए व्याकुल थे, एक कैसे साहब से दर्शन पाए। साहब साहब से आपको क्या कहे थे, सही रहस्य विस्तार पूर्वक चर्चा के माध्यम से बताएं। यही विषय। हम अपने गुरु शिव के चरणों में मेरा प्रणाम। इस कालखंड के महामानव प्रथम शीर्ष साहब हरिंद्रानंद भैया के चरणों में मेरा प्रणाम। सती स्वरूपा नीलम दीदी आनंद के चरणों में प्रणाम। सभी गुरु भाई गुरु बहनों का चरणों में मेरा प्रणाम। चलिए भैया दीदी, हम लोग का चर्चा बहुत सुने, भजन बहुत सुने, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि अब हम लोग विषय के ही चर्चा सीखे, जाने उस जो मैंने 3 सूत्र जान गया है। यानी आप जो है कि कख ग पढ़ लिए, तो जो है कि धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे 3 सूत्र की बात कर रहे हैं, अब लोगों से चर्चा करने की कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो कहीं जाएंगे चर्चा करने के लिए ना। जब हम लोग पुराने गुरु भाइयों का जो है कि जहाँ आएंगे हम लोग बैठेंगे, चर्चा होगा, तो जानते हैं आपसे विषय की चर्चा होगी। किसको क्या विषय दिया जाएगा ये समझ में नहीं आएगा। कह दिया जाएगा कि इस विषय पर 10 मिनट बोलिए तो आपका पसीना छूट जाएगा। तो हम लोग उस बात को फिर जानेंगे तब तो। जो जान रहे हैं उनको जानना चाहिए, सीखना चाहिए। अब ये जो विषय आया है उस विषय पर हम लोग थोड़ा बात कर रहे हैं। देखिए विषय आया है कि जब आप शुरुआत में साहब से मिले और मिलने के लिए आपका कैसा बेचैनी था। बेचैनी तो बहुत था, कहानी तो बहुत लंबा चौड़ा है। इसीलिए हम कहते थे कि हमारे सुरेंद्र भैया को हमारा भी 2 मिनट समय है, वो भी हम दे रहे हैं, वो भी नहीं से सुना जाए। लेकिन भैया का आदेश है। हमको पहले 7 बरिस दी। हम जैसे कप्तानगंज के गुरु मेला दीदी का नाम सुने हैं आप लोग, उनके साथ हम लोग चर्चा सुनते थे। और 7 बरिस दिन जो है कि बीत गया, वो जो है कि साहब के विषय में कुछ नहीं बताती, आज भी नहीं बता रही है, नहीं बताती थी। लेकिन हम सुने प्रणाम केवल वो कर रही थी, हरिंद्रानंद भैया को प्रणाम, नीलम दीदी को प्रणाम। हाँ, एक कप्तानगंज का है, तो उसको प्रणाम जो कर रही थी, उस प्रणाम को हमने पकड़ लिया कि प्रणाम जिसको कर रही है वो है कौन, जिसका फोटो लोग बेच रहे हैं वो है कौन, कैसा आदमी है, उसके पास जाएंगे। जो हमारा मकसद था, तो हम सोचे कि उनके पास जाएंगे, उनसे हम कहेंगे। बात तो जो है कि मन में हो गया, लेकिन हम लोग 2-4 गुरु भाई पता लगाने लगे। बहुत लोगों से पूछे, जैसे रानीघाट का शारदा दीदी आई, उससे पूछे, मुन्ना भैया गए जो कहाँ का यहाँ का है जलालपुर का, उससे भी पूछे। जो गुरु भाई घटाते थे पुराने उन लोगों से पूछते थे। साहब के बारे में नहीं कोई बताया। हम केवल कहते थे कि केवल रास्ता बता दीजिए, जगह बता दीजिए, चाहे कहीं होंगे हम जाएंगे। उसके बाद जो है कि कुछ दिन जब बीत गया, वो लोग नहीं बता पाए। उसके बाद सुरेंद्र भैया जो आए हैं, इनसे कोई हमको जो है कि देखा देखी मोबाइल से कोई परिचय नहीं था। अब ना जाने कैसे हमारा नंबर वो पा गए, फोन किए, और फोन भी किए। उस समय हमारा भी मोबाइल मिला गया, सिम उसी नंबर का निकालकर हम अपने बच्चे का मोबाइल में डाले, उससे बात करने लगे और सारी बात पूछे। तो बताया था कि हम लोग भी शिष्य परिवार है। ये जब फोन करते तो हमसे भेंट नहीं होता। लमसम लगता है कि 1 महीना ये प्रयास किए,
उसके बाद एक दिन सुबह में फोन आया और हम जो है कि घर पर थे, बात हुआ। हमारा लड़का कहता था कि एक आदमी गोरखपुर से ऐसे बेतिया से फोन करता है, सुरेंद्र गुरु भाई कहते हैं आपको जो है कि बहुत इंतजार करते हैं। हम कहे भाई हम उनसे तो कोई परिचय नहीं है, चलिए ठीक है कभी रहेंगे तो बात होगा। संजोग से फिर जो है कि ये फोन किया, हम घर पर थे, बात तो हो गया। एक कहे कि आप बेतिया आइए, हम कहीं नहीं जाएंगे। पूछे क्या? हम कहे देखिए मेरा एक ही मकसद है कि जो कि हमको साहब के पास जाना है और बहुत लोगों से पूछ चुके, कोई बता नहीं रहा था, तो एक कहे सुरेंद्र भाई कि आइए ना, हम आपको ले चलते हैं, हम बताएंगे। हम कहीं इसी तरह से सरकाता है, इसको बात माने, लेकिन ये जिद किए तो हम कहे चलिए एक बार देख लिया जाए। गए बेतिया, इन्होंने कहा कि आप चलिए विजय भाई का घर, उर्मिला फुआ का घर, उन लोगों से बात कराएंगे। हम लोग गए चर्चा में, वहां गए तो जो है कि सुरेंद्र भैया अलाउंस कर रहे थे कि जिनको साहब के पास जाना है वो जो है कि अपना हाथ उठाइए, नाम लिखवाइए, मोबाइल नंबर दीजिए। सबसे पहले मेरा ही हाथ उठा, हमको तो जो है कि बेचैनी था, हाथ उठा, कहे कि कोई जाए या ना जाए हम जाएंगे, हमारा लिखिए। नाम लिखा गया, सब कुछ लिखा गया। उसके बाद पूछे तो वो लोग कहे कि हर जिला का लोग का गुरु भाई का नाम लिखाता है, जिसका जब नंबर जाना जिला का आता है तब उसको भेजा जाता है, डायरेक्ट फोन आएगा, तब आप जाइएगा, तब साहब से दर्शन होगा। तो चलिए ठीक है, घर तो आ गए। फिर दोबारा वही चर्चा में गए पकड़ बिंदा। उसके बाद आए, तब तक टीवी में देखे जो पुस्तक निकला हुआ है, आओ चले सीखे, वो साहब जो निकाले हैं वो टीवी में देखे, साहब संबोधन कर रहे थे, उसको देखे। फिर जब गए तो वहां 3 वो आया था वो पुस्तक, उसमें से एक हम भी खरीद लिए, ले आए, घर पर रख दिए। लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद से हमारे पत्नी अभी इसी में घूमती होगी, वो शिष्य बनाती होगी। आप लोग तो कोई शिष्य बनाया नहीं, हम तब से बैठ कर देख रहे हैं, कोई महादेव का काम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। देखिए उनको वो समझ रही है कि हमको गुरु का काम करना है, तो कहीं ना कहीं अपना गुरु का काम किसी न किसी बात करता होगी और कितने नामों का घोषणा करेगी। उनकी बहुत जो है कि जब वो पुस्तक आया तो बेचैन हो गई, वो रात दिन 24 घंटा सो जाती थी, हमारे पास सोती थी, सोती थी तभी आवाज निकलता था कि हम साहब के पास जाएंगे, हम साहब के पास जाएंगे। आपको इतना दिन से कहते रह गए, नहीं ले गए, नहीं ले गए। 3 दिन जो है कि वो बोली। उसके बाद हम फिर बेतिया फोन लगाए, इन लोग से कहे कि हमारे पत्नी बेचैन है और जो है कि कैसे होगा। मिला कि भाई ऐसे नहीं जो है कि आप जा सकते हैं जब तक आदेश नहीं होगा। इनको समझाते रह गए, लेकिन 3 दिन की बात तब तक खबर आ गया कि साहब पटना में लाभनी दीदी की है, आ रहा है। वही कोरोना समय में जिस समय लॉकडाउन था कि आ रहा है, आप किसी से मत कहिएगा, आपके साथ 3 आदमी का आदेश है, आप आ सकते हैं और साहब से मिल सकते हैं। हम लोग तो बेचैनी था, गए। अरे इतना बेचैनी था साहब से मिलने के लिए, सोचे कि चाहे इस दुनिया में कहीं होंगे 2 कट्ठा जमीन सारे को दे दी, लेकिन जाएंगे। और क्यों कि थोड़ा हमको भी लालच था, हमारी पत्नी का कष्ट था, वो जो है कष्ट हम लोग परेशान थे। और जो है कि उसी के चक्कर में हम कहे कि साला 2 कट्ठा खेत में बिका जाए, अगर ठीक हो जाए साहब के पास जाने से तो ही बचा है, जिंदगी भर का जो कि दर्शन मुक्त हो जाएगा। तब जो है कि हम गए फिर बेतिया, यही सुरेंद्र भैया का जो है कि रूम में बैठे थे, और हम लोग वहां से जब चले तब 10 न 11 आदमी गए बोलोरे में। जब गए हम लोग पटना और जो है कि 12 बज रहा था, गए और जैसे रूम में समाये तो लगता था कि कलेजा पिघल गया। साहब के पास तो गए थे, बात तो हुआ, लेकिन जाते जाते ही समय में साहब क्या कहे, मुंह ऊपर निहारे और कहे कि आप लोग भूखे हैं, मुंह झुरा गया है, लावनी जल्दी खिलाओ।
बहुत टाइट बोलते थे साहब, जल्दी कुछ खिलाओ। चाय पिलाए, बिस्कुट खिलाए, पेड़ा खिलाए, उसके बाद साहब का कुछ खिलाओ। उन्होंने कही कि साहब चीरा है लेकिन दही नहीं है, गुड़ है, समोसा मंगा दे। आप क्या मंगाइए जल्दी। आया और समोसा हम लोग लेकर बैठे थे और आंसू से तो पूरे कपड़े गीला हो गया था। और उन्होंने पपीता का काट कर साहब को पास रखा था। हम लोग कोई नहीं खाते थे। साहब कहे खाइए खाइए, नहीं खा रहे थे। साहब कहे हम भी खा रहे हैं, खाइए। साहब खाए और हम लोग का खिलाए। उसके बाद साहब कुछ ऐसा बात कहने लगे कि हम लोग का मन थोड़ा खुश हो गया, हंसने लगे। तब साहब एक एक आदमी से पूछने लगे, पूछते थे और बताते थे कहाँ से आए हैं, फलाने जगह से, क्या सोचते हैं, यह सोचते हैं। सब लोग से बारी बारी कहते गए। जब मेरा बारी आया तो साहब पूछे, तो हम जो है कि उनसे बहुत बात किए। सुरेंद्र भी आए हैं इनके सामने। हमने कहा साहब जो आपके अंदर समाया हुआ होगा वही बात आप कहेंगे। तो हमको तो जो कष्ट था जिसके लिए गए थे वो बात तो आके मैंने साहब से पूछी। कहे कि साहब हमारी पत्नी को साला कोच काट लेता है और लाल हो जाता है, काला हो जाता है, वो बीमार पड़ जाती है, वो ठीक नहीं होता। साहब क्या हो जाएगा, हमको नहीं हो रहा है, ठीक है हो जाएगा। फिर क्या नहीं हो रहा, देखिए ना अभी जो है कि लाल हुआ है, नहीं हो रहा है, काला हो गया है। साहब का हम कहे ना काला है तब गोरा हो जाएगी, तब हम ठहर गए। उसके बाद हम कहे कि साहब देखिए हम थोड़ा यादों है, उस समय हमारा इस शिक्षा से कोई आने लगाव नहीं था उतना, तो हम गाली देकर कहे, क्योंकि हम परेशान हुए थे लोगों से पूछते पूछते। हम कहे साहब कोई साला हमको नहीं बताता था, बहुत मुश्किल से जो है कि इन लोगों से भेंट हुआ और ये लोग ले आए हैं, अब हमारे यहाँ चलिए ना, चलिए बहुत लोग जो रहे हैं। साहब कहे कि हाँ, कहाँ घर है, बाल्की नगर। हमने कहा हाँ। बेतिया कितना है, 45 किलोमीटर, उधर से 45 किलोमीटर और बीच में बगहा में हम आए। तो साहब कहे कि कैसा आदमी है कि हमारे मन को बात को कैसे आप जान गया। हम कुछ नहीं जानता, नहीं हम ये जानता नहीं अगर बचो हम। अब देखिए जैसे गरियौले रहनी वैसे हम कहे कि हमके कौनो नहीं बताओ रहो। तो साहब कहने की ठीक बा, हम तो बहुत धीरे से जो है जो वाल्मीकि नगर क्षेत्र में हम जो है कि उस भूमि को हम जाएंगे। वह जो है कि और वाल्मीकि नगर क्षेत्र घोड़ियों का क्षेत्र है।